हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? भैया जी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाया गया है कि फनी वे में फंक्शन को फनी स्टाइल में पढ़ना है, ओके? तो शुरू करेंगे हम फंक्शंस के बारे में। चलिए फंक्शन, पहला कंडीशन क्या है? फंक्शन, इसमें 2 कंडीशन है, फंक्शन या इसको मैपिंग हम बोल सकते हैं, है ना? तो पहले देखना है कि फंक्शन होता क्या है ना? इसमें लिखना पड़ेगा फंक्शन में एक क्या होता है पहले समझिएगा, वन इनपुट one input only one output, है ना? एक इनपुट का अगर आपका एक आउटपुट दिया, है ना? ये क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन कहलाएगा। या फिर सेकंड नंबर में आप ये भी बोल सकते हैं, मोर इनपुट मोर इनपुट ओनली वन आउटपुट। ये 2 कंडीशन जो होगा ये क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, अब तो समझ गए कि फंक्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि फंक्शन कौन सा नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट अ फंक्शन, जो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या नहीं है, अब ये चेक करना है आपका कि फंक्शन कौन सा आपका नहीं होगा। तो फिर शुरू करते हैं इसके बारे में। वन इनपुट मोर आउटपुट, जब एक इनपुट का मोर आउटपुट होगा तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब हम फंक्शंस को थोड़ा एरो डायग्राम से समझते हैं। चलिए तो हम एरो डायग्राम से फंक्शन को समझते हैं। एरो डायग्राम से फंक्शन क्या होता है ना? ये एरो डायग्राम, ये चलिए ये वाला टर्म आपका एक हुआ इधर, और ये आपका 2 हुआ, यानी फर्स्ट वाला एक अंडा और दूसरे वाला एक अंडा। आया समझ में? फर्स्ट वाला एक अंडा और दूसरे वाला क्या हो जाएगा? आपका एक अंडा। ये सेट ए कहलाया और ये सेट क्या कहलाया? आपका बी। दोनों के बीच में आपका फंक्शन बनाया जा रहा है। तो जैसे कि इसमें कोई एक एलिमेंट है, सेट ए में कोई एक एलिमेंट है, सेट बी में भी कोई एक आपका एलिमेंट है। ओके, सेट ए में भी एलिमेंट है, सेट बी में भी कोई आपका एक एलिमेंट है। इधर क्या करते हैं? ये इसके साथ फंक्शन है, ये इसके साथ फंक्शन है, ये इसके साथ बना रहा है, और ये आपका किसके साथ बना रहा है? इसके साथ बना रहा है। तो ये सेट ए का जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आपको इनपुट बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और सेट बी का जो एलिमेंट होगा इसको क्या बोलते हैं? हम आउटपुट बोलते हैं। हो गया? सेट ए के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। और सेट बी के एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं? हम आउटपुट बोलते हैं। अब इधर स्टार्ट करते हैं। फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला टर्म, या इसको हम सन बोल सकते हैं और इसको हम फादर बोल सकते हैं। सेट ए के एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? सन बोलेंगे, सन बोलेंगे, सन। और सेट बी के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फादर बोलेंगे। ये कंप्लीट आ गया समझ में? अब देखिए यहां से मिलाइएगा फंक्शन क्या बन रहा है। कि देखिए इधर फादर है, इधर सन है, एक सन का एक फादर, एक सन का एक फादर, एक सन का एक फादर, एक सन का एक फादर। आपका समझ में आया? यानी इनपुट इनपुट डाले, आपका आउटपुट दिया हुआ है। डिफिनेशन में हम लोग पढ़े हुए थे क्या? वन इनपुट ओनली वन आउटपुट, मोर इनपुट ओनली वन आउटपुट। बस यहां से हम लोग को ध्यान देना है सन और फादर। फर्स्ट वाला टर्म जो क्या हो जाएगा? आपका सन और फादर। चलिए अब यहां शुरू करते हैं चेक करने के लिए एरो डायग्राम से कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा आपका फंक्शन नहीं होगा। जैसे स्टार्ट करते हैं, ये आपका हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये आपका बन गया एफ एलिमेंट। इधर से इधर मिला दिए, आ गया। अब देखिएगा ए बी सी डी ई जो एलिमेंट है आपका, है ना? और ये इसके दोनों के बीच में फंक्शन, क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा। चलिए पहला नंबर कंडीशन है एक फादर, है ना? इधर एक फादर है और इधर क्या है? आपका सन है। देखिए एक फादर का 2 सन पॉसिबल है। ऐसा भी फादर होगा जिनके पास कोई भी सन नहीं होगा। बट बट यहाँ पे देखिए ये फंस गया। ये जो सी है ना, सी बेचारे ऐसे आ गए ना जिसका कोई फादर नहीं है। अगर सन होगा तो कहीं ना कहीं इसका फादर होगा। इसका कंडीशन क्या होगा? जब सी का कहीं पर भी यहाँ पे ढूंढने पे फादर नहीं मिल रहा है, इसका कंडीशन क्या होगा? ये फंक्शन आपका नहीं हुआ। ओके, ये फंक्शन आपका क्या हो गया?
नहीं हुआ, क्योंकि इसका फादर मिल ही नहीं रहा है। ये फर्स्ट नंबर कंडीशन में क्या होगा, ये फंक्शन आपका नहीं बना। अब दूसरा नंबर, सेकंड नंबर कंडीशन हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर कंडीशन में क्या होगा, सेकंड नंबर, ये सेट ए है आपका, ये सेट आपका बी है, दोनों के बीच में फंक्शन बताया जा रहा है। चलिए अब इधर से मिलाते हैं, चेक करना है। अब क्या ये फंक्शन है या नहीं, पहले फंक्शन चेक करना है या नहीं। चलिए, बी सेट बी का जितना भी एलिमेंट उसको क्या बोलते हैं, हम फादर बोलते हैं। सेट ए का जितना भी एलिमेंट उसको क्या बोलते हैं, हम सन बोलते हैं। अब फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा ये चेक करना है, बनेगा तो सही, नहीं बनेगा तो गलत। अब देखिए, इधर फादर है, इधर एक फादर का दो सन पॉसिबल है, यहां तक तो सही है। अब इधर फंस गया क्या, दो फादर है उसका एक सन है। अब ये तो फंस गया बेचारा। अब ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि एक सन का दो दो फादर होगा। जब ये एक सन का दो दो फादर हुआ तो ये कंडीशन क्या बन गया आपका, फॉल्स हो गया। अब यहाँ थर्ड नंबर कंडीशन में चलते हैं। अब यहाँ थर्ड नंबर कंडीशन में हम लोग चलते हैं। ये कोई फंक्शन है आपका, ये आपका x है और ये आपका सेट y है, इस दोनों के बीच में फंक्शन बताया जा रहा है। इस दोनों को मैट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अब ऐसा ये क्या ये फंक्शन बनेगा, ये पहले आप लोग चेक करके बताइएगा क्या ये फंक्शन बनेगा। थर्ड नंबर तो क्या बनेगा, ये आपका फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, एक फादर का तीन सन है ना, एक फादर का तीन सन है और दो फादर ऐसे हैं जो बिना सन के हैं, है ना। ये आपका सन साइड हुआ, ये आपका क्या होगा, फादर साइड हुआ। दो फादर ऐसे हैं जिसका कोई भी सन नहीं है, तो क्या ये फंक्शन पॉसिबल है, यस फंक्शन पॉसिबल है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि ये दो दो फादर ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई भी सन नहीं है। अब फोर्थ नंबर में चलते हैं हम लोग, इसमें चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन बनेगा या फिर फंक्शन नहीं बनेगा। सेट ये ए है और ये सेट बी है ना। ये दो तीन चार है, इधर एक दो तीन है, ये दो फादर का, ये दो सन है ना। क्या ये फंक्शन है, यस ये भी फंक्शन आपका हो जाएगा। कंडीशन क्या है, ये पहला, ये आपका फादर का टर्म हुआ, ये आपका सन का टर्म हुआ। तो ये कंडीशन क्या है, एक फादर का दो सन, एक फादर का दो सन, बट लास्ट वाला फादर जो है उसका कोई भी सन नहीं है। ये तो पॉसिबल है, किसी भी फादर का ऐसा होता है जिसके पास सन नहीं है, सन या डॉटर कोई भी नहीं है। हाँ, फिफ्थ नंबर में चलते हैं। आप इधर देखिएगा एक बार, बस बारीकी से हम लोग को समझना है, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ए बी, चलिए इस दोनों को मैच करते हैं। अब क्या ये फंक्शन होगा, चलिए इधर देखिए, एक इधर तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि एक फादर का मतलब एक ऐसा फादर है जिसका कोई भी सन नहीं है, लेकिन इधर फंस गया मामला। मामला फिर क्या फंस गया कि यहाँ तो सन हो गया, इसका फादर ढूंढना है, जो कि फादर कहीं बना ही नहीं रहा है। ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है इस सन को कि ये मेरा बच्चा है। सो इस वाले कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये फंक्शन आपका रॉन्ग हो गया। ये फंक्शन क्या बन गया आपका, रॉन्ग हो गया। ये फंक्शन आपका बनेगा ही नहीं। अब यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग को अब फंक्शन पहचानने में कम से कम कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं फंक्शंस के बारे में, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बेसिकली फंक्शन का क्या होता है आपका, फोर टाइप होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, फोर टाइप्स होता है। टाइप्स फंक्शन का कितना टाइप्स हो जाएगा आपका, फोर टाइप्स होता है। तो चारों टाइप्स यहाँ लिखते हैं। पहला फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि लिखते हैं क्या, वन फंक्शन। ओके, फिर सेकंड फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, मेनी टू वन फंक्शन, जिसको मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर थर्ड टाइप का फंक्शन क्या होगा आपका, थर्ड टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन। फिर फोर्थ टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। अब याद रखिएगा, जो वन वन होगा और जो क्या होगा आपका ऑन टू होगा, जो वन वन होगा और जो आपका ऑन टू होगा, है ना, ये दो फंक्शन होगा।
इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। इस फंक्शन में क्या बोलेंगे हम? इंजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब क्या हो जाएगा? जो मेनी टू वन होगा और इनटू होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? मेनी टू ओहो वन वन फंक्शन, सॉरी वन वन फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम केवल वन वन फंक्शन जो होगा ना आपको, उसको हम क्या बोल सकते हैं? हम इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन, इसको ऑन टू फंक्शन को हम बोल सकते हैं। जो इंजेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा, इस दोनों फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बस ये याद रखना है, इस दोनों फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ये याद रखना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? जो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन होगा और इंजेक्टिव फंक्शन होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। अब जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। ये इसको इन्वर्सेबल फंक्शन बोल सकते हैं। इन्वर्सेबल फंक्शन इसको हम बोल सकते हैं। ओके, और जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा सब इन्वर्सेबल फंक्शन होगा। ये याद रखना है नोट करके कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा सब आपका क्या होगा? इन्वर्सेबल फंक्शन होगा। बस ये याद रखना है आप लोगों को। बस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझाते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब पहले समझते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन आपका क्या होता है। पहले समझना है क्या ऑन टू फंक्शन क्या होता है। याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका? कोडोमेन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? रेंज। अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया है ना, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, कोडोमेन इज इक्वल टू अगर आपका रेंज हो गया तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। अब इनटू फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन में होगा आपका कोडोमेन ग्रेटर देन रेंज। आ गया? कोडोमेन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका? रेंज अगर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका? इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब चलते हैं, पहले देखिएगा ऑन टू में, ऑन टू फंक्शन में क्या आ जाएगा? ऑन टू याद रखिएगा, ये क्या बन जाएगा आपका? ऑन टू फंक्शन, है ना। ऑन टू फंक्शन क्या आ जाएगा? यही है आपका, इधर से इसको मिलाते हुए चले जाइए आप लोग। ये वाला कंडीशन जो बना सेट ए और सेट बी, तो याद रखिएगा क्या बनेगा आपका? ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन सेट बी, है ना। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, है ना। ये क्या बना के देगा आपका? कोडोमेन। सेट बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या बना के देगा आपका? कोडोमेन बना के देगा। और सेट बी का जितना भी एलिमेंट है सेट ए से रिलेटेड है ना, सेट ए से रिलेटेड है, तो ये सब क्या बना के देगा आपका? रेंज बना के देगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा आपका? जो आपका कोडोमेन है वह इसका क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो यही ऊपर में लिखवा दिया आपको, क्या हो जाएगा? कोडोमेन इज इक्वल टू आपका रेंज आ जाएगा। ये आपका आ गया ऑन टू फंक्शन में। अब फिर हम लोग चलेंगे क्या? इनटू फंक्शन में। इनटू फंक्शन में क्या कंडीशन होता है आपका? इनटू फंक्शन में, इनटू फंक्शन में क्या लिखवाए थे आप लोगों को कि कोडोमेन, है ना, कोडोमेन ग्रेटर देन क्या होगा आपका? रेंज आ जाएगा। सेट बी का जितना भी एलिमेंट कहलाएगा सब क्या कहलाएगा आपका? कोडोमेन कहलाएगा। तो फिर इसका एरो डायग्राम बनाते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेट ए मान लेते हैं, सेट बी मान लेते हैं, इसमें ए बी सी और डी एलिमेंट, इसमें ए बी, इसको इसमें दूसरा कोई एलिमेंट ले लीजिए ताकि ये मिल जाए। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इस दोनों को मिलाते हुए चले जाइए, रिलेशन बनाते हुए चले जाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा इसका रेंज क्या होगा। पहले याद रखना है कि रेंज क्या निकल के आएगा इसका?
रेंज जो होगा ना, रेंज क्या होगा, ये देखिएगा सेट बी का जो एलिमेंट है ए के साथ कौन कौन रिलेशन बना रहा है। यहाँ आप देखिएगा सेट बी का एलिमेंट, तो सेट बी का एलिमेंट एक्स वाई जेड, यही तो है केवल, एक्स वाई और जेड, ये जो एलिमेंट है वही आपका रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन क्या आएगा आपका, कोडोमेन, कोडोमेन क्या आएगा आपका, जितना भी एलिमेंट सेट बी का है सब क्या कहलाएगा आपका कोडोमेन, एक्स वाई और जेड और लास्टली डब्ल्यू। अब देखिए कंडीशन क्या है आपका, रेंज और कोडोमेन, ये समझ में आ गया ना, कोडोमेन क्या बड़ा हो गया आपका, रेंज से बड़ा हो गया। तो इनटू फंक्शन में याद रखना है कि कोडोमेन जो होगा वो आपका रेंज से बड़ा होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होगा इसका, ये सब में एप्लीकेबल है, ऑन टू फंक्शन हो या इन टू फंक्शन हो, ये सब में एप्लीकेबल है। सेट ऑफ ए ऑल एलिमेंट है ना, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या कहलाएगा आपका, डोमेन कहलाएगा। ये कंडीशन क्या बन जाएगा आपका, डोमेन कहलाएगा। डोमेन क्या आ जाएगा आपका, ए बी सी डी, ये जो चार एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा आपका, डोमेन कहलाएगा। ओके, तो आप लोग ये भी क्लियर हो गया कि रेंज क्या कहलाता है, कोडोमेन क्या कहलाता है और डोमेन क्या कहलाता है। फंक्शन में अब एक टर्म आता है इमेज और प्री इमेज। अब हम लोग इमेज के बारे में देखेंगे। इमेज क्या होता है आपका, इमेज जो होगा ना ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी का जितना भी एलिमेंट कहलाएगा ना, सेट बी का आपका जितना भी एलिमेंट कहलाएगा वो सब क्या कहलाएगा आपका, इमेज कहलाएगा। ओके, सेट बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो सब क्या कहलाएगा आपका, इमेज कहलाएगा। तो प्री इमेज क्या होगा, तो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है आपका क्या कहलाएगा, ऑल एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा वो सब क्या कहलाएगा आपका, प्री इमेज कहलाएगा। अब इसमें हम लोग निकालते हैं इमेज, हाँ याद रखिएगा कि प्री इमेज अगर है तो उसका कहीं ना कहीं इमेज है, बट कोई अगर इमेज है तो उसका ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होगा भी और नहीं भी होगा, ये दोनों चांस है कि उसका प्री इमेज होगा भी और नहीं भी होगा। जैसे कि इसमें क्या लिखा गया है कि बताया जाएगा क्या कि जेड, जेड वाला पार्ट जो इस वाले पार्ट जो सेट बी का जितना भी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, इमेज बोलते हैं। और सेट ए का जितना भी पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज बोलते हैं। आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज बोलते हैं। आ गया ना, ये फर्स्ट वाले पार्ट सेट ए वाले पार्ट को हम प्री इमेज बोलते हैं और सेट बी वाले पार्ट को हम इमेज बोलते हैं। देखिएगा डब्लू जो है, डब्लू है ना, डब्लू का डब्लू का कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक इमेज का मोर, एक से ज्यादा प्री इमेज पॉसिबल है ना। बट अगर प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज अगर बन रहा है ना, प्री इमेज का अगर एक से ज्यादा इमेज बन रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा आपका, वही वाला कंडीशन आ गया कि एक सन का दो दो फादर, ये तो पॉसिबल है नहीं, इसी कारण वो क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन होगा ही नहीं। चलिए तो अब फंक्शन का नाम देखते हैं, इसका नामकरण कैसे होता है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, वन वन ऑन टू फंक्शन, एक नाम तो ये आ गया आपका वन वन ऑन टू फंक्शन। फिर दूसरा नाम क्या आएगा आपका, वन वन इनटू फंक्शन आ गया। फिर तीसरा नाम क्या आएगा आपका, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। फिर क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा आपका, मेनी वन इनटू फंक्शन। ये चार फंक्शन का नाम है और इस चारों फंक्शन को हम समझाएंगे आपको एरो डायग्राम से कि ये चारों फंक्शन नाम क्या क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन और वन मेनी वन इनटू फंक्शन। अब देखिएगा वन वन ऑन टू का एग्जांपल क्या होगा, वन वन ऑन टू फंक्शन क्या आएगा आपका,
1 1 ऑन टू में क्या है, पहले एक से एक का जुड़ाव होना चाहिए, यानी एक सन का, एक फादर का एक सन, एक फादर का एक सन, एक फादर का एक सन, कोई भी फादर बिना सन का नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन कहलाया ना आपका, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 1 ऑन टू फंक्शन। आ गया। अब दूसरा नंबर कंडीशन क्या होगा आपका, 1 1 इंटू फंक्शन। दूसरा कंडीशन क्या बन के आ रहा है, देखिएगा इधर, ये दूसरा नंबर कंडीशन है कि 1 1 इंटू फंक्शन क्या होगा, तो 1 2 3, और इधर 1 2 3 4। अब 1 1 1 से 1 मिल रहा है आपका, और एक फादर क्या हो गया इसमें, जो बिना सन के हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 1 इंटू फंक्शन। ये क्या बन गया आपका, 1 1 इंटू फंक्शन। अब दूसरा कंडीशन क्या है आपका, 1 1 ऑन टू फंक्शन। थर्ड नंबर जो कंडीशन है आपका, ये क्या निकल के आ रहा है, 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक सन का एक से ज्यादा बच्चा होगा, है ना, सॉरी, एक फादर का एक से ज्यादा बच्चा हो, और कोई भी फादर ऐसा नहीं हो जिसका बच्चा नहीं हो, सब फादर का बच्चा होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सन्स होना चाहिए। तो ये क्या फंक्शन बना रहा है, अब देखिएगा, ये दो सन का एक फादर हुआ तो मेनी हो गया, और एक ही फादर है तो मेनी वन। अब एक एक दोनों मिलते हुए चला गया। अब ऑन टू वाले में क्या कंडीशन था आपका, ऑन टू वाले में क्या कंडीशन था कि फादर वाले साइड में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये क्या बन गया आपका, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अब फोर्थ नंबर में देखिएगा, क्या है आपका, मेनी वन इनटू फंक्शन। तो मेनी वन इनटू फंक्शन क्या होगा आपका, इसमें एक फादर जो होगा कम से कम, जो बिना सन के होना चाहिए। तो इधर देखिएगा, ध्यान देते चलना है और दिमाग लगाते चलना है और कुछ नहीं करना है। ये अब दोनों के बीच में आपका फंक्शन बन गया। यहाँ देखिएगा, एक जो ये वाला जो फादर हो गया, ये क्या हो गया आपका, बिना सन का हो गया, और दो इनपुट का एक आउटपुट दिया, यानी दो सन का एक फादर है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मेनी वन इनटू फंक्शन। आ गया, ये चारों समझ में आ गया। फंक्शन क्या होता है, हम लोग पढ़े क्या आज आप लोगों को, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, इमेज क्या होगा, वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वर्ड वर्ड मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन इनटू फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, और कौन फंक्शन इन्वर्सिबल फंक्शन होता है। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी टाइप का फनी फनी वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।